में और राजग गठबंधन की सरकार में कोई बचने वाले नहीं है। महागठबंधन के हुजूर, अगर ये ब्लास्ट अगर रास्ते में हो जाता तब तो कोई बच ही नहीं पाता। आतंकी तो बाद में बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन अगर ये सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में अगर ये धमाका हो जाता पूरी रफ्तार के साथ, क्या वो अलग बात है। लेकिन जो हुआ उसमें जो लोग उस हालत में बचने वाले नहीं है, चाहे जो भी उनके संपर्क हो। मिथिला में पूर्व में भी आतंकवादियों के संपर्क का है, पूर्व में भी पता चला था। क्यों मिथिलांचल और सीमांचल को लेकर एक गढ़ के तौर पर हम कह रहे हैं, क्यों चिकन नेक की बात करते हैं? कौन करता है चिकन नेक की बात? नहीं, हम लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी हो बचने वाले नहीं है। वो जिसके भी संपर्क हो, दाऊद इब्राहिम के संपर्क की हो कि टाइगर, लेकिन इतना तो तय है कि दखल हो चुकी है। डॉक्टर संजीव, चाहे पाकिस्तान के सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, अब जरा बताइए कि किस तरह से इस कनेक्शन को धराशायी किया जाए। ठीक है, एनआईए की टीम लग गई है, लेकिन आगे क्या, अगला चैप्टर क्या? पूरे देश में जो बम गया की घटना हमने देखी है, प्रधानमंत्री की रैली में धमाका देखा है, 2014 से पहले देश में धमाके देखे हैं। अरे आप सुनिए, पहले आप बार बार ये बोल रहे हैं कि हम लोग असफल रहे, ये गलत बात है। साजिश को तो नाकाम हम लोग कर चुके हैं। हमारे बिहार में एटीएस वर्किंग है, एक विंग किया गया, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, और कोई भी आतंकवादी हमारे बिहार से ऐसी घटना नहीं कर पाएगा। आप निश्चिंत रहें। जिस तरह भारत सरकार पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को मार गिरा है, संजीव कुमार जी, हुजूर इस बात को क्यों नहीं मानते हैं और कोई आतंकी घटना नहीं कर पाएगा? दरभंगा के स्टेशन पर एक छोटा सा ब्लास्ट हो गया, तब जाकर इसका खुलासा हुआ। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले खबर चलाई भाई, थी। नहीं कर सबसे पहले कोई चैनल नहीं था, कोई अखबार नहीं था, सबसे पहले ये खबर हमने चलाई है। और हमारी सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, और आप जान जाइए हमारे देश के प्रति और हमारे निर्दोष लोगों के प्रति जो राष्ट्रवाद को ढाल मत बनाइए, उनकी आंख फोड़ दी जाएगी और घुस करके मारा जाएगा उनके घर। पॉलिसी बताइए ना, क्या पॉलिसी है? क्या पॉलिसी है? किस तरीके से आपने तंत्र को विकसित किया है? सोच पाएगा कि वो कुछ गड़बड़ किस तरीके से तंत्र को विकसित किया है? आप सोचिए कि लिक्विड एक्सप्लोसिव चलाकर आता है, दरभंगा में ब्लास्ट होता है। विकसित है तभी ये असफल रहा। हमारी नीतीश सरकार क्राइम से कोई समझौता नहीं कर सकती, आतंकवादियों से ना भारत सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी नहीं किए हैं। इसी के लिए असफल रहा। कोई बड़ी वारदात अगर सोच रहा है बिहार हाइडआउट की तरह आतंकवादियों को होगा, तो इनकी सोच राजेश राठौर पानी फेर चुके हैं। राजेश राठौर, मैं बता रहा हूं, उनको हम लोग बर्बाद करके छोड़ेंगे आतंकवादियों को। सवाल तो खड़े होंगे, देखिए सवाल तो खड़े होंगे, लुप फॉल्स हैं तो सवाल खड़े होंगे। राजेश राठौर, आप जाइए, इनको गलत तामील दी जाती है मदरसों में, उनको सुधारिए आप लोग पहले, नहीं तो बार बार ये घटना घटेगी। आतंकवादियों का जड़ को सुधारिए। आतंकवादी बनते कैसे हैं, कैसी परवरिश दी जाती है। इनके अब्बा अम्मा को भी सिखाने की जरूरत है कि भाई आप लोग ऐसे आतंकवादी अपने देश के खिलाफ जो आप पैदा कर रहे हैं, अगर नहीं सुधरे तो हम लोग सुधारेंगे, और आगे वाला नस्ल आतंकवादियों का सोच के डर जाएगा कि भारत में आतंकवाद घटने को अंजाम। उसके लिए आपको इतिहास पढ़ना होगा सर, नस्ल भी डॉक्टर संजीव, उसके लिए आपको इतिहास पढ़ना होगा। नासिर को और इमरान को, उनके पिताजी जो हैं वो सैनिक रह चुके हैं, सेना में रह चुके हैं, 7 बार उन्हें मेडल मिला है। अरे छोड़िए, आप लोग कहने का सेंस है कि यहाँ सेंस नहीं, ये गलत बात है, सेंस मत समझाइए। हाँ राजेश राठौर कंटिन्यू कीजिए। सुधारिए। क्या राजेश राठौर, हर समय बात मत घुमाई। राजेश राठौर, उल्टा सरकार को मत दोषी हर समय। राजेश राठौर, हाँ विवेक जी इसमें 2 बहस है, एक कि हम राजनीतिक बहस करें, एक राष्ट्रवाद की बहस करें। राष्ट्रवाद की दोनों होगा, राजनीति भी होगा, राष्ट्रवाद के साथ राजनीति होगा। हम आतंकवाद पे राजनीति नहीं करते, पहले राष्ट्रवाद होगा, पहले राष्ट्रवाद होगा, मैं वही आ रहा हूँ। अच्छी बात बोला आपने, अच्छी बात बोली। देश को अपना देश मानेगा वही इस देश में रहेगा, बाकी को यहाँ से खदेड़ के भगाया जाएगा। राष्ट्रवाद के बिना तो कुछ होगा नहीं। जेडीयू और बीजेपी के जो नेता बोल रहे हैं उसके बीच में के पास चल जाते हैं। कुछ नहीं, संजय स्कैन करेंगे ना, रुक जाइए संजय, हमारे सहयोगी स्कैन बढ़िया तरीके से करते हैं। संजय जरा स्कैन करके बताइए, मेरी बात खत्म हो जाए। ठीक है राजेश, तुरंत हम लौटते, राजेश राठौर तुरंत लौटते। जरा संजय से इसे बिल्कुल इसका स्कैन कीजिए, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी चाहिए। कितना प्रयास हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे जड़ में क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? जड़ में जाए कीजिए भाई, जड़ में ऐसा क्या तालीम देते हैं संजय, आप आतंकवादी बन रहे हैं, जो है उसको सुधारिए। पूरी कोशिश कर रही हैं, और बिहार में क्या कारण है कि एक ही संप्रदाय के लोग आतंकवादी हो रहे हैं?
एक ही संप्रदाय बिहार में ये कोई पहला मामला नहीं है। बिहार में इसी दरभंगा के उसके जड़ पे जाइए, मैदान जड़ जाइएगा जो नहीं। टेररिस्ट है उन्होंने बिहार की खाली बात कर रहे हैं, देशव्यापी ये प्रॉब्लम है, ये आतंकवादी का। हम लोग को मिल करके उसके साथ एकजुट संजय आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर संजय थोड़ा सा मौका दीजिए, हम थोड़ा ब्रेक तो ले लें। रहेगा हमारे सहयोगी संजय जी। देखिए डॉक्टर संजीव अगर इस तरह की बात करें तो डॉक्टर संजीव ये क्यों भूल जाते हैं कि बिहार में ये कोई पहली घटना नहीं है। दरभंगा मॉड्यूल से भी वो परिचित होंगे। इसी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो रैली हुई थी जिसमें हजारों लोग पहुंचे थे, उस समय भी ब्लास्ट हुए थे और उसमें डेथ भी हुई थी। वो आतंकी आज भी पटना के बेऊर जेल में बंद है। बिहार में नागालैंड के जो टेररिस्ट हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं जो पटना के बेऊर जेल में बंद है। तो यहाँ ये कोई पहला वाकया नहीं है कि बिहार में इस तरह की साजिश रची गई है कि नहीं। ये देखिए, अगर वो नहीं बंद होता तो ये घटना होती। डॉक्टर संजीव अगर बंद होता तो ये घटना कैसे हो जाती? संजीव जी अगर ये अरे बंद संजीव जी अगर बंद हो जाता तो ये घटना कैसे हो जाती? आप ही बता दीजिए। कांग्रेस के तो आप क्या निश्चित हो जाएंगे कि भी हो सकता है, कहीं भी हो रहा है, ऐसा मत बोलिए आप। हम लोग आतंकवादियों को अंदर पॉलिटिकल पार्टी और जरूरत पर संजय जो बोलना होगा वो बोलेंगे, क्योंकि इसकी तैयारी अलग तरीके से होती है। हम जरा चलते हैं राजेश राठौर के पास। राजेश अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। अब विवेक जी, हम वहां जाते हैं तो सबसे पहले कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवाद सिर्फ सभी आतंकवादी एक ही मजहब है। राजेश आप क्या भजन सुनने आए क्या? आप बात रखिए। हम माले बम विस्फोट की बात नहीं करते। हम माले बम विस्फोट की बात नहीं करते। उसमें जो था वो आपके पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर हैं। हम माले विस्फोट नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ आज आखिर और बोलने नहीं देंगे मैं कैसे बोलूँ? चिल्लाने से काम थोड़ा है। चिल्लाइए, क्या कीजिएगा? पुलवामा हमला हुआ, हमला से पहले इस सरकार को पता क्यों नहीं चलती है वह गाड़ी किसका था, उसमें ड्राइवर कौन था? अभी तक सरकार को नहीं पता चला। उठिए। दूसरा वाले जो करने वाले पुलवामा के बाद यह घटना छत्तीसगढ़ में घटी। सुकमा में 27 सेना के लोग मारे गए। चलो लोग चिल्लाएंगे तो मैं भी चिल्लाता हूँ। नरेंद्र मोदी के राज्य में, नीतीश कुमार के राज्य में फेल है खुफिया तंत्र। इसका यह परिणाम है। खूब है। अरे पुलवामा के बाद सुकमा हुआ, कई सेना के जवान हमारे मारे गए। प्रधानमंत्री रोने क्यों नहीं आते हैं? रोएंगे आतंकवादी की भाई आतंकवादी नहीं बनना है, उसका ये दुर्दशा करेंगे भारत में। 16 साल से नीतीश ललन सिंह जी, कैसा खुफिया तंत्र है? पॉलिटिकल बातों को जरा रोकिए। ये पॉलिटिकल बातों को जरा रोकिए। जरा सुनिए ललन सिंह क्या कह रहे हैं। जरा सुनिए ललन सिंह क्या कह रहे हैं। सुनिए राजेश। अच्छा साहब, एक मिनट साहब, देखिए मैं राजनीतिक दल और नेताओं के साथ कोई भिड़ने के लिए नहीं आया। मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। 35 साल की सर्विस, क्या जरूरत है कि राजनीतिक बातचीत इस पे की जाए? मैं ये बोलता हूँ कि जो आतंकवाद है वो बहुत खराब हालत में है। बिहार इससे अछूता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ 1100 मदरसे नेपाल के साफ साफ एस्टेब्लिश हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ जो ड्रोन का एयरफील्ड के ऊपर हमला हुआ, किस्मत है कि हम बच गए। हमारा हेलीकॉप्टर का जो हैंगर है वो बच गया। मैं ये बोलना